तो ये तस्वर देता फिरता हूँ अपनी शिया कौम को, जो मांगना है इनकी अता में शक नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, बस झोली होनी चाहिए। कभी कभी तो बाकी रवा रवी में वो कुछ देते हैं, थके तो नहीं हो ना। जिंदाने शाम के दरवाजे पे बैठे थे, अक्सर बैठे रहते थे। इन्ना सैयादन सादा हशफन मिनल गदात, एक शिकारी ने हिरन का बच्चा शिकार किया। ले जायज़त यजीद अलैहिल्लाह वल्लाह, कि यजीद को जाके तोहफे में दूंगा, इनाम मिलेगा। वज़्ज़बिय्यतु तमशी खल्फहु बाक़ियतन, उस बच्चे की जो माँ थी हिरनी, वो पीछे पीछे चल रही है, आंखों से आंसू है। नजर पड़ी सैयद साजिदीन पर हिरनी की, देखा, अब पता नहीं उसने दिल में कुछ कहा इमाम से, हाँ, क्योंकि ये मैंने दिल में कहा, ये जो क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा कि वो बोली भी हो, वो रोती आंखों से देखा हुज्जत की तरफ। मौला ने जाते हुए शिकारी को आवाज दी, अब खुदा जरा इधर आ। जी, ये बच्चा क्यों पकड़ा है? यजीद का दूंगा, गरीब आदमी हूं, इनाम मिलेगा। का अत्र कहो ली, मेरी वजह से इसे छोड़ दे। शायद अल्लाह तुझे यजीद के इनाम से कहीं ज्यादा दे दे। हाँ, शाबाश, यही हक होता है। देखा, जानता नहीं था इमाम को, गौर से देखा, तेरे चेहरे का नूर, तेरी पेशानी की शुआएं बताती हैं तू शामियों जैसा नहीं है। मैं जानता नहीं तू कौन है, लेकिन तेरी बात रद्द करने को दिल नहीं मान रहा, ले तेरे लिए छोड़ दिया। ये कह के चलने लगा और रुक, अपने दोनों हाथों में जितनी रेत उठा सकता है उठा। उठा के झोली में डाल। अरे झोली पकड़ी, मतलब क्या है ये? सरकार रेत है, तो मैं गौर से देख। सारा रमल वत्तुराब दुर्रन व जवाहिरन, आबदार मोती हैं, चमकते हुए आंखों को चुंधिया देने वाले जवाहिर हैं। उनका जा बेच। यजीद की तो नस्ल ही तो ना दे सकती, तू कौन है? तारफ कराया इमाम ने, खुलासा सुना रहा तुम्हें। कदमों पे गिरा, मौला को दुआएं देता हुआ बाजार में गया। जिस सराफ के पास जाके एक जौहर, एक मरवरी, एक दौर, एक मोती दिखाते, वो हैरान, मैं ना खस्ता, कहां से लाए ये? ऐसे आबदार जवाहर तो जिंदगी में नहीं देखे। इनकी कीमत तो पूरा शाम भी नहीं है। पर तुम्हारे बहरहाल जितना माल हो सकता था भाई ये हदिया कर ले रहे, कीमत नहीं है। किसी दुकान पे एक बेचा, कहीं दो बेचा, पूरे दमिश्क में गली गली, कूचे कूचे, दुकान दुकान पे, गोशे गोशे में बातें। वो जो जिंदान के दरवाजे पे कैदी बैठा है, उसने रेत और मिट्टी को जवाहिर में बदला। शाम का सबसे बड़ा दौलतमंद हो गया वो शिकारी। उड़ती उड़ती खबर यजीद वालों को पहुंच गई। बुलाओ उसे। कहाँ है हिरन का वो बच्चा जो हमारे लिए शिकार किया था? तो उसके नाम पे छोड़ दिया जो तुमसे ज्यादा हकदार था। मेरे दुश्मन की तारीफ मेरे सामने, अलग सयाफ, जल्लाद को बुलाओ। आ गया, मार दे गर्दन। सारे की तरफ, धड़े की तरफ। औरत को पता चला जो उसकी बीवी थी, बेचारी ने दफना दिया। इसके बच्चे घर नहीं थे। वापस आए, मां से पूछा, अब्बा कहाँ है? यजीद ने मरवा दिया। क्यों? और जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने हिरन का बच्चा छोड़ा था और उसने रेत और मिट्टी से जवाहिर बनाए थे, उसकी दुश्मनी की वजह से।
यौम कुमी माना, हमारा आना हमारे साथ। अब थके हुओं का वतन पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माने मुझे कहां चलूं, उसी से अपना अब्बा वापस लेना है। अल्लाह 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 अकबर। हाँ देखो, अगर झगड़े लगो उधार चलता है, मेरी आंखों में आकर डालना, मेरा बाप कत्ल हो गया, दफना के आई हूं मैं। अब जरा बच्चे की बसीरत देखना। यहाँ माना मैं यकदर जो मिट्टी और रेत में से जवाहिर और मोती पैदा कर सकता है, वो हमारे बाप को भी जिंदा कर सकता है। चलो तो नहीं गया ना कमर यार, इसी बच्चे जितना भी भाई जमील अब्बास हमारा इस घर पे यकीन अगर हो जाए, बेड़े पार हो जाए। माँ के भी दिल को लगी बात, चल पड़ी, सलाम किया, हाँ बच्चे क्यों आए हो? यबना रसूलुल्लाह अगनैतना बिमाल दुनिया व अहरमतना अन अबीना, मौला दौलत दे के तो गनी कर दिया हमें, अब्बा से महरूम कर दिया, क्या चाहते हो? बाप चाहते हैं? उठे माई ले चल उस कब्र पे जहां दफना के आई है। बच्चे तू थका हुआ है, ये काली कमीज के साथ वाला, ये थक गए हो? हाथ खोल के बैठो। अच्छा मेरी आंखों में आके रखना, मेरा ख्याल मैं आज तक डॉक्टर अजहर साहब शायद आदमी भाई जब पास इस घर की करिश्मा सादियां नहीं समझ सका। एक वक्त में बल्कि मोमिन से ये कहा था, जाके देख शायद तेरी बीवी जिंदा होगी, याद है? वो जो बलख वाले की बीवी मर गई थी रास्ते में है? और उस बीवी ने इसे बताया था कि एक नू मेरी रूह लेके जा रहा था, मलकुल मौत छठे आसमान और सातवें के दरमियान था, कि फला फला हुलिये वाला एक नूरी पैकर वाला जवान आया, उसने उसे डांट के कहा, मालूम था अल्लाह ताला तो नहीं रहा, तुझे पता नहीं हमारी ज़ियारत के लिए आ रही थी। लेकिन यहां जब वो माई कब्र पे लाई, यहां दुआ मांग रहा है। हुज्जत के हर कौल हर फेर के पीछे इल्लतें होती हैं, मसलतें होती हैं। दुआ मांग रहा है। मैं ये समझता हूं हमें बताना था, ये मांगा करो। अब कब्र पे खड़े होके जो कुछ अपने वक्त के अली ने मांगा, और ऐनक वाले बच्चे हाथ छोड़, तो सुनाऊं? जो खुद हुज्जत है उसने हाथ उठाए, इलाही बेहक़्क़िल हुसैन बाक़ी है। इलाही बेहक़्क़िल हुसैन व अख़ी है व जद्दही व अबी है व उम्मिही व बनी है व शय्यतिही व मवाली है व क़ब्रिही व साकिनी है व ज़ुव्वारिही व मुजाबिरी है अंतुही रजुला। अल्लाह तुझे हुसैन के हक का वास्ता, उसके भाई के हक का वास्ता, वजद्दही वाबी है, तुझे हुसैन के नाना के हक का वास्ता, हुसैन के बाबा के हक का वास्ता, वो उम्मी व बनी है, हुसैन की अम्मा के हक का वास्ता, हुसैन के बेटों के हक का वास्ता। अब मेरा इल्म जवाब दे गया है, वो शियत ही मवाली है, तुझे हुसैन के शियों के हक का वास्ता। अल्लाह तुझे हुसैन के हुक्मदारों के हक का वास्ता। सवाल अभी अपने जज्बात को, ये कई दफा मजबूरन बातें अधूरा छोड़ देना पड़नी है। शियों के हक का वास्ता, हुक्मदारों के हक का वास्ता, वह कब्र ही वह साकिनी है, तुझे हुसैन की कब्र का वास्ता, जो जो उस कब्र में है रहने वालों का वास्ता। साकिन कहा है हुसैन ने,
जैसे अल्लाह ने आदम से कहा था, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, आए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में साकिन हो जाओ। सज्जाद कह रहे हैं हुसैन की कब्र का वास्ता, उसमें साकिन होने वालों का वास्ता। अब थकन तो मैं उतार नहीं सकता, वह मुजावरी है, हुसैन की कब्र की ज़वारी करने वालों का वास्ता। हुसैन की कब्र की मुजावरी करने वालों का वास्ता। अंतो ही अर्रजुला, इस मर्द को जिंदा कर दे। कब्र फटी, मट्टी झाड़ के उठ खड़ा हुआ, सलाम किया, तेरे बच्चे रो रहे हैं, माला तेरी मेहरबानी नवाजी, तूने जिंदा कर दिया, यजीद मलून को पता चलेगा फिर मरवा डालेगा। उन्होंने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, तुझे ऐसी जगह न भेजूं जहां यजीद तो क्या मखलूक खुदा तुझे ढूंढ न सके। माना इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। गम में ज़ैनब, आंखें बंद कर, खोल, नहीं था पूरा कुंबा, पता नहीं सज्जाद ने कहां भेजा। कल में हक्का बक्का है, तारीख सफहात शशदर है, इल्म सर्व गरीबान है, नाते का में लुकनत आई हुई है कि भेजा तो कहां भेजा। तो जो ऐसे हों वो शर्तों के साथ नहीं देते, सिर्फ इखलास और ईमान को देखते हैं।